कि आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने, स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने, पर सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से फायदा होता है तब तो वाह वाह, और लॉस होता है तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। जिस जगह से पैसे बनाने हैं उसी की बेइज्जती कर दो, ऐसे थोड़ी ना होता है। इसलिए अगर सीरियस हो, स्टॉक मार्केट में सीरियसली काम करना है, तो लर्निंग प्रोसेस पर भी फोकस करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज डे 14 पर हम निफ्टी 50 के 14th स्टॉक डिविज लैब पर फोकस करेंगे। पर शुरू करने से पहले ना इस कंपनी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मुझे भी इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अब आप बोलोगे यार कि स्टॉक मार्केट का चैनल खोला और डिविज लैब मतलब स्टॉक के बारे में नहीं पता। ठीक है, इट्स कंप्लीटली ओके, क्योंकि इतने ज्यादा स्टॉक्स हैं मार्केट में, आपको सब स्टॉक्स के बारे में सब कुछ नहीं पता होता। मुझे इतना पता है कि डिविज लैब एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बट कैसी की कंपनी है, क्या करती है, कैसी है, मुझे नहीं पता। इसलिए हम इकट्ठे देखते हैं कि जो डिविज लैब है वो क्या करती है। राइट, तो मैं यहाँ पे डिविज लैब शेयर कंपनी कुछ भी टाइप करते हैं, देखते हैं क्या करती है। ऑलराइट, सो डिविज लैब जो है ये हमारे पास पहले तो देखते हैं कंपनी क्या करती है। तो ये इंडियन एमएनसी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी, जैसे कि मैंने बताया था। और ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बनाती है, जिसका हेडक्वार्टर्स हैदराबाद में है। एंड इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। लेट्स सी, अगर हमें कुछ और मिल जाए, डिविज लैब कंपनी डिटेल्स, राइट, ये सर्च करना चाहिए था। ओके, ठीक है, हैदराबाद की कंपनी है। हमने और भी देखा एक प्रोमिनेंट, हाँ ठीक है। तो सबसे पहली लाइन है कि एक प्रोमिनेंट इंडियन मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी है, हैदराबाद में है। ये हमारे पास जेनरिक एपीआईज, कस्टम सिंथेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एटसेट्रा बनाती है। और ये दोनों स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई पर भी है, जिसका अप्रोक्सीमेट मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा मस्त, काफ़ी अच्छा है। दैट इज़ 1,80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, विच मीन्स इट्स अ गुड एंड डिसेंट कंपनी। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, अब हम सीधा ग्राफ पर जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू खोल लिया है, इस पे हम डिविज लैब, हाँ राइट, सो डिविज लैब का हम स्टॉक खोल लेते हैं और हम मंथली चार्ट पर, ठीक है, मंथली चार्ट पर ही देखेंगे। पर हम एक और चीज़ हमने अगर आपको याद होगा कि लास्ट हमने सिप्ला जो फार्मास्यूटिकल कंपनी थी उसके बारे में भी बात की थी, कि जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर था वो कोविड टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ा था। और उसके बाद स्टॉक नहीं सॉरी, जो पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या पूरा का पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर था वो थोड़ा सा वीकली प्ले कर रहा था। राइट, एनीवेज, अब हम चलते हैं इसके मंथली चार्ट पर। अब हमने मंथली चार्ट खोल लिया है और ऑलमोस्ट हम सेम ही लॉजिक लगाएंगे कि कोविड टाइम का हम नहीं देखेंगे, कोविड के 3 या 4 साल बाद जो टाइम फ्रेम है उसी टाइम फ्रेम में हम देखेंगे। राइट, सो जैसे कि हमने सिप्ला में देखा था कि जनवरी 2023 के आसपास, कोविड से 3 साल बाद जो है, तब भी स्टॉक में जान दिख रही है। अगर हम देखें तो स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। ये ऑलमोस्ट हमारे पास 2800 से ये हमारे पास आज की डेट, या थोड़ा सा पीछे भी देखिए तो 7000, मतलब कि 7000 माइनस 2800 डिवाइड बाय 2800, मतलब कि इसने 1.5 गुना, मतलब कि 150% का प्रॉफिट दिया है। दैट इज अ मैसिव प्रॉफिट, सीरियसली अ मैसिव प्रॉफिट। राइट, तो अगर हम देखें तो यहाँ से हमने जैसे अभी भी डिस्कस किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये एक एक्सट्रीम बहुत ही अच्छा अपवर्ड ट्रेंड मोशन था। ऑलराइट, ठीक है, अब मैं इस ड्राइंग को रिमूव करता हूँ और हम देखते हैं कि अगर हम सिर्फ इस रेंज में देखें तो जो स्टॉक था हमारे पास, वो हमारे पास इसने काइंड ऑफ एक इसका जो लोअर लोज, सॉरी हायर लोज एंड हायर हाइज बनाए, नॉट हायर हाइज बट एक हम ये कह सकते हैं कि हायर लोज बनाए। ठीक है, अगर हम इसके जितने भी 1 2 3 1 2 और 3 लोअर जो पॉइंट्स हैं इनको कनेक्ट करें और इसको थोड़ा सा ऐसे लेके जाएं, ठीक है, और उसके बाद हम देखें जो अपवर्ड साइड पर अगर हम देखें तो ये एक इसका हाई था और अभी करंट मंथ में इसका ये भी हाई बना है। एंड हम इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन जो है एक कनेक्ट कर देते हैं इसी रेंज के आसपास, सॉरी राइट, तो इसी रेंज के आसपास हमने एक
हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है, जिससे अबे यार इसको डिलीट करते हैं, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज। इसको हम यहाँ पर क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना चाहता था वो थोड़ा सा चेंज कर रही थी, तो ये हमारे पास एक इन्वर्टेड ट्राइंगल के फॉर्म में बना है। इन्वर्टेड ट्राइंगल इसलिए बिकॉज इसकी जो रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट एक ही लेवल पर है, पर जो सपोर्ट है ये हमारे पास एक अपवर्ड सपोर्ट, मतलब सपोर्ट ले रहा है स्टॉक, बट एक अपवर्ड ट्रेंड में सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस रेंज में देखें तो हमारे पास जुलाई 2025 से ये 3 एक रेड कैंडल्स बनी, जिसको एक ही कैंडल ने, मतलब कि अक्टूबर 2025 की कैंडल ने 18%, मतलब एक महीने में 18% गेन करके सारा का सारा, ऑलमोस्ट सारा का सारा रिकवर कर लिया। पर उसके बाद फिर से ये स्टॉक गिरता रहा एंड देन फिर से हमारे पास अप्रैल 2026 अभी लास्ट मंथ में और इस मंथ में ये हमारे पास फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है। पहले लास्ट मंथ में 9.34% और अभी एट प्रेजेंट ये ऑलमोस्ट 6% के रिटर्न पे हमें खड़ा हुआ, हमें दिख रहा है कि ये इस 6% पे खड़ा है, सॉरी राइट, ओके। पर ठीक है, अभी मंथ हमारे पास अभी जस्ट कंप्लीट होने ही वाला है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे कि अच्छा है कि नहीं है। लेट्स सी कि ये ब्रेकआउट कहाँ देता है, क्या ये ऊपर को ब्रेकआउट देता है या फिर ये एक नीचे को ब्रेकआउट देता है, वो हमें फ्यूचर में ही पता लगेगा। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं कि वीकली चार्ट पर इसने कैसे, मैं ड्राइंग्स को रिमूव करता हूँ और इसके वीकली चार्ट पे देखते हैं वीकली चार्ट पर कैसे परफॉर्म किया। दो हमें मंथली में एक ट्रेंड पता लग गया है कि एक अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड, क्या बोला था मैंने, एक ट्राइंगल फॉर्मेशन इसने काइंड ऑफ बनाई है। एंड हम वीकली पर देखते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। ऑलराइट, ओके, वेरी गुड स्टॉक। तो अब वीकली में अगर हम पिछला थोड़ा सा भूल जाएं और हम इसको जुलाई 2025 से लेके आज तक की जो डेट में देखें, तो ये स्टॉक हमारे पास वीकली चार्ट पे एक पर्टिकुलर जोन में बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है एंड दैट कंसोलिडेशन जोन इज़ ऑलमोस्ट 40 to 42 और हाईएस्ट पॉइंट अभी तक इसका जो है हमारे पास अप्रोक्सीमेटली जो रेजिस्टेंस ये फेस कर रहा है ये 7000 के लेवल तक के आसपास में है। ठीक है, पिछला ग्राफ में नहीं देख रहा, मैं स्टार्ट ही अप्रैल 2025 के आसपास कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से देखें तो लास्ट 6 अप्रैल 2026 से ये लगातार ग्रीन कैंडल्स बना रहा है। उससे पहले हमारे पास रेड ग्रीन कैंडल्स, मिक्स ऑफ रेड एंड ग्रीन कैंडल्स बन रहा था, पर उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लास्ट 1.5 मंथ में ग्रीन कैंडल बन रही है, राइट। एक मैं थोड़ा सा और पॉइंट बताना चाहूँगा कि इस जो अप्रैल से मई के बीच में आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं ये यूएस ईरान वॉर में जब ट्रम्प ने या फिर न्यूज़ चैनल्स पर ऐसी इन्फॉर्मेशन आई कि जो स्टॉक, मतलब जो वॉर है वो शायद बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, तो सारे स्टॉक्स भागे, राइट। सारे स्टॉक्स ने अपवर्ड ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड को रीच किया है या अच्छा परफॉर्म किया है। एंड आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर, आई बिलीव एज पर चार्ट एंड एज पर न्यूज़ अगर हम देखें तो इस स्टॉक ने भी वही सेम ट्रेंड को फॉलो किया है। क्योंकि मुझे मैं इसमें ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, पर अगर हम सिर्फ ग्राफ को देखें तो ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, ऑफ कोर्स ग्रीन कैंडल्स बनी हैं, लगातार ग्रीन कैंडल्स ही बनती जा रही हैं। पर अगर आप इन ग्रीन कैंडल्स को थोड़ा सा और वाइड करोगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये ग्रीन कैंडल्स उतनी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल्स नहीं हैं। ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है? ये वाली, राइट। ये 6 अक्टूबर 2025 की कैंडल देखो, कितनी शानदार कैंडल है, कितना स्ट्रॉन्ग, कितनी स्ट्रेंथ है इस कैंडल में। और अगर हम ये कैंडल्स देखें, ठीक है बहुत सारी ग्रीन कैंडल्स बनी है, बट ऐसी छोटी छोटी कैंडल्स बनी है। एंड एक और बहुत ही अच्छा मैंने कैंडल अभी नोट किया है, जो कि है हमारे पास 9 फरवरी 2026 के वीक की कैंडल। इतनी वीक कैंडल, इतनी बेकार कैंडल बनी है क्योंकि यहाँ पर बायर्स आए, बायर्स ने बहुत खींचा इसको, पूरे स्टॉक को बहुत खींचने की कोशिश की, पर सेलर्स ने भी दबा के रेजिस्टेंस लेवल पर तोड़ा इस स्टॉक को। इतना तोड़ा कि सेम वीक में ऑलमोस्ट, जहाँ पर ये स्टॉक हमारे पास अगर हम देखें
कि हाई और लो को अगर हम कंपेयर करें, जो कि हमारे पास हाई था 6793 माइनस जो इसका लो था 6041, सॉरी 6041, ठीक है। अगर हमने लो से हाई पे देखें तो डिवाइड बाय 6041, तो ये 12% बढ़ा था अगर लो और हाई को देखें, पर सेलर्स ने इतना दबा के तोड़ा कि 10%, क्योंकि बात यहाँ पर अगर मैं कैलकुलेटर पे देख रहा, आप भी देख सकते हो, 12.4% का हाई, मतलब पूरा का पूरा ग्रोथ हुई थी, जिसको सिर्फ सेलर्स ने 2.39%, मतलब कि 10% के आसपास सेम वीक में ही स्टॉक को तोड़ दिया। और वही वीकनेस ना, ठीक है, दो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर रेंज को, मतलब यहाँ इस पर्टिकुलर अमाउंट को या वैल्यू को इस स्टॉक ने बीट किया है, बट वो कहीं ना कहीं उसी, जो हमने रेजिस्टेंस की बात की, उसी रेजिस्टेंस के आसपास ही ये लास्ट हमारे पास जो वीक कैंडल बनी थी। और यहाँ पर एक और चीज़ आप बहुत ही अच्छे से नोट करोगे तो ये देखो, जो हमारे पास 4 मई 2026 की कैंडल थी उसका हाई, और जो हमारे पास 9 फरवरी 2026 की कैंडल थी उसका हाई ऑलमोस्ट सेम था। वहाँ से भी सेलर्स ने इसको पुश किया, उसके बाद भी हमारे पास अगले दिन कैंडल या फिर बायर्स आए, उन्होंने मार्केट ट्रेंड के अकॉर्डिंगली स्टॉक को ऊपर मूव करने की कोशिश की, पर फिर से एक हमारे पास यहाँ पर आप देखोगे एक फ्लिक बनी, जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आ गया। देन अगेन एक कैंडल बनी, बट उसका भी हाई हमारे पास, जो हमारी रेजिस्टेंस जोन बन रही है, जो दिख रही है हमें 7000 के आसपास की, उसको रिस्पेक्ट किया। मतलब कि स्टॉक उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है एट प्रेजेंट। अब आगे जाता है कि नहीं जाता वो तो टाइम ही बताएगा, बट अभी के लिए देखने में ये लग रहा है कि जो स्टॉक है वो एक कंसोलिडेशन जोन में है, जहाँ से वो अपने आप को यहाँ या ऊपर या नीचे वाली साइड ब्रेक करने की पूरी कोशिश करेगा इन फ्यूचर, या फिर हो सकता है कि एक कंसोलिडेशन फेज में ही रहेगा, राइट। ओके, ठीक है, तो ये था आज का हमारा बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो बहुत ही ज़्यादा और भी क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स आपको कंफ्यूजिंग लग रही हो तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, वहाँ से आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। और अगर आप स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना चाहते हो या फिर आप रेगुलर मार्केट अपडेट्स देखना चाहते हो, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पे चर्चा के लिए। तब तक के लिए आप सीखते रहें। गुड बाय।